हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। बेटा बहुत आपकी खुशखबरी है कि आपका जो राउंड 2 काउंसलिंग है सीनेट का वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप जाके अपनी जो आईडी है उसको पोर्टल को कर लें। यहाँ पे राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आ गया है। सीट कितनी है हम वो चेक कर ले रहे हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं सीट मैट्रिक्स राउंड 2 का। तो यहाँ पर देखो कुछ नोट दे रखा है, दिस सीट मैट्रिक्स डायनामिक हो सकता है। और आपको देखा है वर्चुअल सीट्स ऑफ राउंड 2 जो फ्लोट सीट्स हैं विल बी अवेलेबल फॉर allotment only if the candidate holding float seat from round 1 are upgraded to another seat in round 2। मतलब कह रहे हैं जो राउंड 2 की वर्चुअल सीट्स हैं मतलब फ्लोटेड सीट्स हैं केवल तभी आवंटन के लिए उपलब्ध होंगी, तभी आप आवंटन कर सकते हो जब राउंड 1 से फ्लोट सीट रहने वाले उम्मीदवारों को राउंड 2 में किसी अन्य सीट पर आवंटन अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी सीट्स कितनी रह गई हैं आप देख लें। टोटल सीट्स आपकी रह गई हैं 10। किस में है ये, कौन सी कॉलेज में, SN कॉलेज में 10 सीट्स रह गई हैं आपकी। फिर 7 सीट रह गई हैं, मतलब 10 और 7 कितनी हो गई आपकी 17 और आपकी 16, 17 और 16 कितनी हो गई 33 और 9 आपकी कितनी हो गई 33 एंड 9 कितना हो जाएगा 33 और 9 आपका 42 हो गया। 42 और 9 ये इतनी सारी आपकी सीट्स बची हुई हैं। कुछ कॉलेजों में ज़्यादा सीट्स बची हुई हैं, कुछ कॉलेजों में 2 ही सीट्स बची हुई हैं। 2 किस में बची हुई हैं भाई, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर में तो सिर्फ 2 ही सीट्स बची हुई हैं। वाह, अब आप अपनी जो सीट मैट्रिक्स है उसके अनुसार आप देख लेना कि कितनी आपकी सीट्स रह गई हैं। मैं आपको टोटल बता रही हूँ कितनी सीट्स आपकी रह गई हैं। तो बेटा टोटल जो आपकी सीट्स बची हुई हैं गवर्नमेंट कॉलेज आपकी कितनी हैं 23 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, जिनमें आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अभी बची हुई हैं 247, इतनी सीट्स आपकी बची हुई हैं जिनमें आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो और अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, तो आपका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। सीट मैट्रिक्स को देख लिया आपने, कितनी कितनी सीट्स आप देख भी सकते हो, जैसे कि आपकी अवेलेबल सीट्स वर्चुअल यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर टोटल कितनी हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो UR है उसमें 5 सीट बची हुई हैं, फिर 2 और 3 इसमें बची हुई हैं, फिर उसके बाद में 1 इसमें 1 3 2 इस हिसाब से आप लेना कि जिसमें ज़्यादा सीट्स हों आपकी कैटेगरी वाइज, उस हिसाब से आप कॉलेज को फिल कर देना। ठीक है, ऐसे इसमें सीट्स बची हुई हैं, देख लें आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं, कौन सी कैटेगरी में बची हुई हैं। तो ये नोट आप ध्यान रखना, ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जो राउंड 2 की वर्चुअल सीट्स हैं मतलब फ्लोटिंग सीट्स हैं केवल तभी आवंटन के लिए उपलब्ध होंगी, तभी ये वाली जो सीट्स हैं बेटा वर्चुअल सीट्स तभी आवंटन के लिए उपलब्ध होंगी। वर्चुअल सीट्स कितनी बची हैं आपकी टोटल 31 और इसमें 38, इसमें आपकी 31, इसमें 39, इसमें 42, इसमें 32, इसमें 31, इसमें 37, 31, 28, 23, 41, 26, 22, 25, 1 इसमें 1 बची है, पता नहीं कौन सा कॉलेज है इसमें 1 बची, KGMU में एक ही बची है। 19, 55, 40, 13, 33, 40 और 45 ये कुछ आपकी वर्चुअल सीट्स हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आवंटन के लिए उपलब्ध होंगी तभी, केवल तभी उपलब्ध होंगी जब राउंड 1 से फ्लोट सीट रहने वाले उम्मीदवारों को, जो राउंड 1 में इन्होंने फ्लोट किया था, रहने वाले उम्मीदवारों को राउंड 2 में किसी अन्य सीट पर अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, कब तो उपलब्ध होंगी जब राउंड 1 के जो बच्चे हैं उन्होंने फ्लोट किया होगा, उसके बाद में राउंड 2 में उनको कोई अलग आवंटन सीट दी जाएगी, तब उसके बाद में ये जो वर्चुअल सीट्स हैं वो आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है, इनका मतलब कहने का ये है। तो मैंने आपको बता दिया, आपकी जितनी भी हैं सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपनी कॉलेज को फिल कर लें, कॉलेज को देख के इसमें कि किस में हमारे कैटेगरी के सीट्स ज़्यादा हैं तो उस कॉलेज को हम फिल करेंगे, जिससे कि हमें चांसेस हों कि आपकी सीट्स आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी मैंने आपकी जानकारी दे दी है सारी काउंसलिंग से रिलेटेड, कौन कौन करा सकता है, किस किस को पैसे लगेंगे, किस किस को नहीं लगेंगे, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, बाय, ठीक है, ध्यान रखें आप अपना।